दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सम्राट अकेडमी में। जैसा कि दोस्तों कल मैं डिस्कस किया था आप लोगों को कि डीलर और बीटीसी के चैप्टर समाप्त करने के बाद मैं बताया था आप लोगों को कि मैं एडवांस मैथ बताने वाला हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे कि बेसिक अलजेब्रा लिखा हुआ है, उसका आज पार्ट 1 में बताने वाला हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अलजेब्रा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करता है और सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं एडवांस मैथ, और काफी वो थोड़ा हार्ड भी होता है। तो उसको तब तक आप बेसिक रूल से नहीं समझेंगे तब तक आपको परेशानी होती रहेगी। तो दोस्तों मेरा फर्स्ट क्लास है अलजेब्रा का, इसलिए मेरे साथ आप बने रहिए। और अलजेब्रा का बहुत सारा पार्ट अब चलेगा अब तक, तो उसको सारे पार्ट आप देखिए। तो आज मैं फर्स्ट पार्ट में आपको बेसिक अलजेब्रा जितने रूल होते हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ, और यह सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के चलते हैं आज के टॉपिक को। जैसा कि दोस्तों एक बात बता दूं मैं कि बेसिक अलजेब्रा में पढ़ने से पहले कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम जान लेते हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं दोस्तों उसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले आज बेसिक हम रूल डिस्कस करेंगे, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा के जो हाई लेवल के होते हैं, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं बेसिक रूल के बारे में। जैसा कि एक रूल घातांक के देख लेते हैं आप। जैसे घातांक जानते हैं आप लोग, अगर एक फार्मूला आता है ए पे पावर एम। चलिए एक बात बता दूं आपको कि ए पे पावर एम का मतलब होता क्या है, ठीक है। अगर कोई संख्या में ए पे पावर एम लिख रहा हूं, इसका मतलब जो ए है उसे हम बोलते हैं क्या, आधार, और जो एम है उसे हम बोलते हैं क्या, घात। ये दो चीज जानकारी होनी चाहिए कि अगर ए पे पावर एम लिख रहे हैं तो ए की वैल्यू क्या है, ए को हम बोलते हैं आधार, एम को बोलते हैं हम क्या, घात बोलते हैं। अगर इसके पावर एक और में पावर एन लिख दूं तो मतलब इस घात के पावर भी क्या हो गया, यहाँ पे घात हो गया, ठीक है। तो अगर इस तरह की वैल्यू आपको कहीं दिखाई दे कि ए पे पावर एम और इसके पावर एन, तो दोस्तों ये जो होता है ये आपस में जो यम और एन घात होते हैं ये आपस में गुणा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए पे पावर एम इंटू एन, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है इसके हम समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं दे दूं आपको कि 2 पे पावर 3 के पावर 2, इस तरह अगर मैं आपको दूं कि 2 पे पावर 3 पे पावर 3, सिंपल आपको करना क्या है, आधार को सिंपल लिखना है, जो घात दोनों है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, 3 गुणे 2, तो हो जाएगा 2 पे पावर 6, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे उसके बीच में ही थोड़े थोड़े आते हैं ये कैलकुलेशन करने के लिए। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। और आगे जो मैं रूल डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों वो जो है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि ए पे पावर एम बटे ए पे पावर एन, इसका मतलब ये चीज हो जाता है कि इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं दोस्तों, ए पे पावर एम भागे ए पे पावर एन। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे ए जो है वो आधार है, अभी मैं डिस्कस किया हूँ कि ये आधार होता है, एम घात होता है। तो यहाँ पे जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि आधार यहाँ पे भी ए है, आधार यहाँ पे भी ए है। आधार को हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों बेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मुझे मालूम चला कि आधार दोनों सेम है और जो मेरी पावर है वो दोनों डिफरेंट हैं। पावर यहाँ पे एम है और पावर यहाँ पे एन है। तो दोस्तों हमें जो रूल रहता है उसको बस इतना ध्यान देना आता है कि अगर भाग में रहे, देखिए डिवाइड में है, डिवाइड में रहे और दोनों बेस सेम रहे तो घातें जो होती हैं आपस में घट जाती हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस फार्मूला को हम इस तरह लिख सकते हैं, आधार तो मेरा सेम रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं एम माइनस एन। यहाँ से फार्मूला होगा कि आधार सेम रहेगा, दोनों घातें आपस में घट जाती हैं। जैसा दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि अगर मैं लिख दूं कि 5 पावर 11 बटे 5 पावर 6, जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं कि जो मेरा ये आधार है ये दोनों सेम है और घात एक 11 है, घात एक 6 है, दोनों घात डिफरेंट है। सिंपल हमको करना क्या है कि आधार को हम 5 लिख देंगे और ये घात में से दोनों घात घट जाएगा, तो बड़े में से छोटे घात को घटा देंगे, तो 5 पे पावर 11 में से 6 गया तो 5, तो 5 पे पावर 5, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं ये रूल डिस्कस किया हूं और ये वाला, इन दोनों को नोट कर दीजिए। अभी मैं बताता हूं आपको। चलिए दोस्तों तीसरा रूल देख लेते हैं। तीसरा रूल क्या होता है, वो रूल होता है दोस्तों ए पे पावर एम गुणे ए पे पावर एन, ठीक है। और ए जो होता है वो आधार होता है, तो ए आधार यहाँ पे हो गया, ए आधार यहाँ पे हो गया। मैं पूरा बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। अगर ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं अच्छे तरीके से तो आगे वाली वीडियो में आपको परेशानी होगा नहीं, क्योंकि मतलब अब दोस्तों कई कैटेगरी के लोग होते हैं कि जो बेसिक नहीं जानते, हाई लेवल जानते, तो बेसिक बताना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए भी। आप घबराए नहीं, हाई लेवल के भी मेरे पास क्वेश्चन है उसको मैं कराऊंगा। आप फर्स्ट क्लास है तो मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ए पे पावर एम गुणे ए पे पावर एन, आधार यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी आधार है,
मतलब कि आधार दोनों सेम है और घाते दोनों डिफरेंट है और बीच में क्या है आपका इनटू का चिन्ह है। तो जब भी आपका आधार सेम आए और गुणा में आए तो घाते जो होती हैं आपस में जुड़ जाती है। इस फॉर्मूला को मैं लिख सकता हूँ a पे पावर m प्लस n, मतलब इस रूप को यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आधार सेम रहे तो आधार लिख दीजिए, घात दोनों डिफरेंट तो घात को दोनों को जोड़ दीजिए। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसा कि दोस्तों अगर मैं दे दूंगी 7 पे पावर 18 और 7 पे पावर यहाँ पे 5 दे दूं, तो अगर इस तरह की क्वेश्चन आ जाए तो आप तो 7 पे पावर 18 के गुणा करेंगे नहीं, 7 को 18 बार गुणा करें, इसके बाद 7 पे पावर 5 बार गुणा करें, इसके बाद तो इसे सॉल्व करें तो बहुत काफी लेंथी हो जाएगा और ऐसा होता नहीं है। ट्रिक के माध्यम से इसको देखते हैं। जैसा कि अगर इस तरह प्रकार की क्वेश्चन आपको आ जाए, सबसे पहले आप इस पे फोकस कीजिए कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है। 7 पे पावर 18 का मतलब ये चीज होता है दोस्तों कि 7 यहाँ पे आधार होता है, 18 घात होती है। 7 यहाँ पे आधार हुआ, 5 यहाँ पे घात हुआ। तो करना हमें ये चीज दोस्तों कि 7 यहाँ पे 7 दोनों आधार हमारे यहाँ पे सेम आ गए हैं और घात डिफरेंट आ गई। अब जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे है। अगर भाग रहता तो दोनों घाते आपस में घट जाती, गुणा है तो इसलिए दोनों घाते आपस में जुड़ जाएंगी। इसलिए हम लिखेंगे आधार को आधार 7 उतार देंगे, दोनों घाते जो हैं 18 और प्लस 5 हम जोड़ देंगे। इसलिए जोड़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि बीच में गुणा है। अगर यही भाग का साइन होता तो हम 18 में से 5 घटा देते, जैसा कि मैं अभी डिस्कस किया था रूल को। तो इस रूल कंप्लीट हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट रूल आपको बताता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए दोस्तों कि ये 6 आधार है, इस पे पावर n में लिख देता हूँ, ठीक है। इसको बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको देखिए। तो 6 को मैं प्राइम फैक्टर क्या कर सकता हूँ, 2 गुणे 3 कर सकता हूँ, अभाज्य संख्या में तोड़ सकता हूँ। तो 6 को मैं 2 गुणे 3 के रूप में तोड़ दिया। तो अगर इस रूप में इसको लिखना चाहूं मैं तो जो n पे पावर होता है ये 2 पे भी जाएगा और ये जो n घात है वो 3 पे भी जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 पे पावर n गुणे 3 पे पावर n, इस रूप में लिख सकता हूँ इसको। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में देता है। और जो एक मेन पॉइंट है ये नोट कर लीजिए कि अगर किसी भी अंक की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो फिलहाल बीजगणित में इतने बेसिक हैं, और तो बहुत सारे रूल होते हैं लेकिन वो घातांक की अनुकरणी में चले जाते हैं, तो वो मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। उसका चैप्टर मैं लेके आऊंगा तो उसमें सारे रूल मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल आज के लिए बस मतलब इस टॉपिक के लिए इतना ही घातांक की अनुकरणी से। और चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों इसको डिस्कस में कर लेता हूँ कि किसी भी व्यंजक का गुणा कैसे करें। देखिए दोस्तों ये चीज होता है कि बीजगणितीय जो क्वेश्चन आते हैं तब तक आप उसमें गुणा भाग नहीं जानेंगे बीजगणितीय के, तब तक आप उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं बेसिक रूल डिस्कस कर रहा हूँ ताकि बाद में आपको परेशानी कोई हो नहीं। क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक है किसी भी व्यंजक का गुणा कैसे करें, हम इसे गुणा करना सीखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x प्लस ए और यहाँ पे मैं लिख दूं x प्लस बी, ठीक है। अगर मैं कहूं कि x प्लस ए और x प्लस बी, यहाँ पे इंटू साइन होता है। अगर मैं कहूँ कि x प्लस ए का गुणा कीजिए x प्लस बी में, तो कैसे करते हैं। अगर दोस्तों अगर यही चीज रहता, सिर्फ x रहता और x प्लस बी में गुणा करता तो x जो है डायरेक्ट जाके इससे जुड़ जाता है। ये क्या हो जाता है कि x स्क्वायर प्लस बी एक्स। लेकिन यहाँ पे बात ये चीज होगी कि यहाँ पे दो चीजें, एक x है और एक a है। तो अब ये दोनों में होगा ये चीज, सबसे पहले सोचेगा ये सोचेगा मैं मल्टीप्लाई कर लूं, एक सोचेगा मैं मल्टीप्लाई कर लूं, लेकिन सबसे पहले x ही करेगा क्योंकि सबसे पहले x ही आया है। तो इस तरह चलिए इसको हम बताते हैं कि कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले क्या करें कि x से पहले जब इसकी मल्टीप्लाई करें, इससे पहले क्या होता है कि जो चिन्ह होता है वो सब आपस में लड़ते हैं। जैसा कि x के आगे क्या चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन प्लस का साइन छिपा होता है। तो चिन्ह रूल आप सिंबल जैसे जानते हैं, यहाँ पे मैं पॉइंट बता दे रहा हूँ, यहाँ पे नोट कर लीजिए, उसको बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्लस, देखिए प्लस, अगर प्लस का गुणा मैं प्लस में करूं तो क्या होता है हमेशा प्लस। अगर माइनस का गुणा इस प्लस में करूं तो होता है आपका माइनस। अगर प्लस का गुणा माइनस में करूं तो माइनस, ठीक। अगर माइनस का गुणा माइनस में करूं तो प्लस। ये जो आपको 4 पॉइंट दिखाई दे रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं x को उठाता हूँ, x की मल्टीप्लाई में इसी x में करूंगा, इसी x की मल्टीप्लाई इस b में करूंगा, ठीक है। तो इससे पहले सबसे पहले अंक का जो ये सिंबल होता है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए x के आगे कुछ सिंबल नहीं है तो प्लस का सिंबल हुआ, इस प्लस का प्लस में गुणा करेंगे, प्लस का दोस्तों तब प्लस में गुणा करते हैं तो आता क्या है प्लस। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्लस, फिर इस x की मल्टीप्लाई x में करूंगा तो होगा आपका x स्क्वायर, ठीक है। अब x का मैं x में भी कर लिया, x का मैं b में भी कर लिया, तो सॉरी x का b में x में क्या हुआ, अब x का b में करना बाकी है, ठीक है।
तो यक्स में बी करने से पहले जो आगे सिंबल है उस सिंबल का मैं गुणा करूंगा। तो यहाँ पे भी प्लस का सिंबल है, यहाँ पे भी प्लस का, इस प्लस में प्लस का गुणा करूंगा तो प्लस आएगा, यहाँ में लिखूंगा प्लस, फिर यक्स का गुणा तब मैं बी में करूंगा तो होगा बी एक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब ए की बारी आई, अब ए में मैं यक्स का गुणा करूंगा, ए में अब बी का गुणा करूंगा। तो इससे पहले मैं प्लस का गुणा करूंगा, प्लस का गुणा तो प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, ए का गुणा तब यक्स में करेंगे तो आपका ए एक्स आएगा, और प्लस का गुणा इस प्लस में हम करेंगे तो प्लस आया, ए का गुणा बी में करूंगा तो ए भी आया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या के कि अगर प्लस छिपा मतलब लिखा रहे तो उसको मिटा देते हैं, वो छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से मैं एक्स काम ले लूँ तो बी प्लस ए प्लस ए बी, इस रूप में इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जान गए हैं कि किसी भी व्यंजक को गुणा कैसे करते हैं। चलिए और मैं बताता हूँ आपको, अगर दोस्तों मैं दे दूं यहाँ पे कि x प्लस 5 और यहाँ पे दे दूं आपको x प्लस 7। ठीक है, देखिए दोस्तों ये ट्रिक होती है, ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए यही चीज है, x प्लस 5 और x प्लस 7। ठीक है, जहाँ 5 है यहाँ a की वैल्यू दिया हुआ है, जो 7 है वहाँ b की वैल्यू दिया है। ठीक है, वही चीज है सेम। देखिए कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले क्या कीजिए कि x की मल्टीप्लाई x में कीजिए, क्या होगा x स्क्वायर। अब देखिए प्लस 7 और प्लस 5 और प्लस 7 इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा प्लस 5 और प्लस 7, 7 5 12, तो प्लस 12 और x है तो हम x यहाँ पे लगा देंगे, और फिर प्लस 5 और प्लस 7 की एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 5 35 प्लस 35। आप डायरेक्ट चाहेंगे तो इस तरह कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से आंसर प्राप्त कर सकते हैं, या तो फिर आप x की मल्टीप्लाई x में करिए, x की मल्टीप्लाई 7 में करिए, फिर 5 की मल्टीप्लाई x में कीजिए, 5 की मल्टीप्लाई 7 में कीजिए, दोनों तरह से करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, चलिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो बेसिक है इसे आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तब तक आप हाई लेवल की क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, क्योंकि यही कैलकुलेशन उसमें आते हैं। तो चलिए डिस्कस और मैं कर लेता हूँ आगे जो मेन पॉइंट है। चलिए क्वेश्चन और मैं डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं, आराम से हम पढ़ेंगे दोस्तों, कोई घबराने की बात है नहीं कि एक दिन में ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो अलजेब्रा का बहुत काफी बड़ा चैप्टर है और मैं सारा क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो कम से कम लगभग दोस्तों इस अलजेब्रा का कम से कम 50 पार्ट जाएंगे, 50 पार्ट। आज पार्ट 1 है, 50 पार्ट, समझिए कितना मैं डीपली पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। तो बेसिक होते हुए हम उस सवाल तक गुजरेंगे। तो चलिए इसको नोट करते जाइएगा और इसको नोट का भी बनाते जाइएगा, क्योंकि बाद में कोई दिक्कत परेशानी होना आपको। चलिए क्वेश्चन में और आपको बता देता हूँ कि x प्लस अगर 8 में यहाँ दे दूं और x प्लस 9। चलिए दोस्तों इसे आप वीडियो को पुश कीजिए और इसको खुद स्वयं लगाइए, इसके बाद मैं लगा रहा हूँ, उससे आंसर आप मैच करवाइए। दोस्तों करना क्या है कि x की मल्टीप्लाई x में करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 8 और प्लस 9, इसको हम ऐड करेंगे तो 9 8 17, तो प्लस 17 आ जाएगा। इसके बाद दोनों x है तो मैं x लिख दूंगा, फिर प्लस 8 और प्लस 9 की एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72 प्लस 72 आ जाएगा, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आंसर मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए और बात कर लेता हूं आगे। अगर देखिए मैटर कहाँ गड़बड़ा जाता है कि अगर मैं लिख दूं 2x प्लस 5 लिख दूं और यहाँ पे लिख दूं 3x प्लस 2, तो करना घबराने की कुछ बात है नहीं दोस्तों। अगर इस रूप में आया तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इस तरह है तो सिंपल आपका रूल है कि आप 2x की मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो 2 तिहाई आपको आ जाएगा 6x स्क्वायर, इस 2x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 दूनी के 4 प्लस 4x आ जाएगा। अब प्लस में कैसे करो आप लोग तो सिंपल बताया कैसे गुणा किया जाता है, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 3 15 प्लस 15x अब 5 दूनी के 10। अब यहाँ से आपको हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये दोनों प्लस 4x और प्लस 15x जुड़ जाएंगे तो प्लस 19x और प्लस 10, यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ आपको बेहद सरल तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए और एक एग्जांपल मैं आपको ले लूं ताकि कोई परेशानी ना हो। चलिए इसको आप सोल्व करके बताइए कि x प्लस 5 और x माइनस 4, इसको तो आप कर सकते हैं आसानी से। जैसा फिर x में वैल्यू उठाऊंगा तो x में x गुणा करूंगा तो x स्क्वायर, और देखिए प्लस 5 और माइनस 4, प्लस 5 और माइनस 4 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा प्लस 1 आएगा। अगर मैं यहाँ प्लस 5 लिख दूं और माइनस 4 लिखूं, कौन की जोड़िए इसको, तो होगा क्या आपका कि प्लस माइनस है तो हमेशा माइनस होता है, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, और सिंबल किसका लगता है हमेशा प्लस का, तो प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया प्लस 1। एक बार क्या कीजिए इसको गुणा कीजिए, और देखिए x यहाँ पे x तो यहाँ पे लगेगा उसके साथ, तो किसी भी देखिए किसी भी संख्या के आगे अगर मैं x लिख देता हूँ y लिख देता हूँ z, तो इसके आगे 1 हमेशा छिपा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत है नहीं, x स्क्वायर प्लस x। अब -5 और
+5 और -4 के एक बार मल्टीप्लाई करना है, तब -+5 और -4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -20, क्योंकि 5 को 20 तो ऐसे हो जाएगा और सिंबल का गुणा सिंबल में होता है, जैसा कि मैं बताया था आपको कि प्लस का गुणा अगर माइनस में करूं तो माइनस होता है, तो यहाँ से आपका -20 निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए और आगे मैं बताता हूँ आपको, इसे मैं रिमूव कर दूं। आप बस इसको नोट करते रहिए, अपने नोट कॉपी में बनाते रहिए, गारंटी मेरी फुल है, आपको समझाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, एक एक पॉइंट में डिस्कस करता जाऊंगा। और दोस्तों इस क्या कीजिए कि अगर ये जो मेरी बता रहा हूँ आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है तो जल्द से ज्यादा आप वीडियो को रोककर तुरंत लाइक कीजिए और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ये पहुंचाइए कि अलजेब्रा का जो पार्ट फर्स्ट है वो स्टार्ट हो गया है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है, तो उसे दोस्तों के यहाँ पे शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। देखिए नोट्स में लेकर आया हूँ, काफी आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, इस नोट्स में बता रहा हूँ। चलिए अब डिस्कस में कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुपद से एक क्वेश्चन आता है छोटा अलजेब्रा में, बहुपद से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, सिंपल सा पूछा जाता है। जैसा कि अगर मैं px की वैल्यू लिख दूं, px बराबर x³ प्लस x² प्लस x, यहाँ पे दोस्तों कोटि पूछता है आपसे, कोटि मतलब दोस्तों होता है आपका डिग्री। ठीक है, देखिए px इसलिए लिखा हूं कि क्योंकि x के टर्म में है, इसलिए यहाँ पे x में लिखा हूं। अगर y के टर्म में होता तो py लिखता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछता है कि इस बहुपद की हमें बताइए कोटि बताइए। तो दोस्तों कोटि, बहुपद की कोटि ये चीज होता है कि उस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही उस बहुपद की कोटि कहलाती है। तो इस बहुपद का जो डिग्री होगा दोस्तों वो हमारी सबसे बड़ी घात ही डिग्री कहलाती है। तो सबसे बड़ी घात दोस्तों ये हो जाएगी 3। ठीक है, सिंपल तरीका है। कोई भी बहुपद दे आपसे कोटि पूछे, उस बहुपद में देखिए सबसे बड़ी घात कौन है, वही आपकी क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल डिग्री कहलाएगी। पॉलिनोमियल मतलब होता है दोस्तों बहुपद। ठीक है, जैसा एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, आप लोग बताइएगा उसका कि क्या होगा डिग्री। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, आप बताइए दोस्तों कि इस बहुपद की डिग्री क्या होगी। ठीक है, सोचिए। तो करना क्या चीज है कि यह बहुपद जो दिया है, इस बहुपद की डिग्री सबसे बड़ी घात होती है। सबसे बड़ी घात दोस्तों क्या है, 4, तो इसलिए इस बहुपद की जो डिग्री होगी 4 आंसर। ठीक है, तो ये बहुपद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों एक चीज यह है जो मेन पॉइंट, इसको मैं बता देता हूं आपको, ये बहुत जरूरी है ताकि डिफरेंट आपको मालूम चल सके कि बहुपद और समीकरण में अंतर, बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है। बहुपद और समीकरण में देखिए दोस्तों, बहुपद और समीकरण की इक्वेशन दोनों सेम होते हैं। वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c, इसका भी समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, जैसा कि एक मैं टर्म ले लेता हूं यहाँ पे समझाने के लिए कि px की वैल्यू अगर ले लूं x² प्लस 2x प्लस x, और एक समीकरण में ले लेता हूं वही चीज x² प्लस 2x प्लस x बराबर 0। दोस्तों बहुपद और समीकरण में अंतर ये चीज है, ध्यान से समझिए आप लोग कि देखिए दोनों टर्म सेम है, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस b प्लस c बराबर 0। अंतर इसमें देखने को आप एक चीज मिल रहा है कि जो समीकरण होता है वो 0 के क्या होता है, बराबर होता है, और बहुपद जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। यही सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों, बहुपद और समीकरण का अंतर। तो यहाँ से जैसा कि आप लोग जान गए होंगे कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है। समीकरण 0 के बराबर होता है, बहुपद 0 के बराबर नहीं होता है। टर्म दोनों के सेम होते हैं, सिर्फ ये इक्वल टू बराबर 0 हो जाता है और ये 0 के बराबर नहीं होता है। इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि कोई आपसे एग्जाम पूछे बहुपद का टर्म क्या होता है, तो ये चीज होता है, समीकरण की क्या होता है इक्वेशन, तो ये चीज होता है। ठीक है, चलिए इसे मिटा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा तो जल्द से जल्द प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा इस लोगों को हमारे इस चैनल पे जोड़िए, सारा कंप्लीट में कोर्स कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपको आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड दिखाई दे रही होगी फार्मूला का, ताकि वो बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, उससे ही हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफी महत्वपूर्ण स्लाइड होगी, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि स्लाइड आप देखे हुए होंगे कि कितना खूबसूरत स्लाइड थी। 10 फार्मूला थे, उसमें 10 फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। उस पे जितने बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ उसी फार्मूला से, देखिए क्वेश्चन अगर मैं लूँ यहाँ पे कि अगर 475, देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन देखने में। 475 गुणे 475 प्लस 125 गुणे 125। ठीक है,
चलिए दोस्तों, जैसे ये आपको सवाल दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे 475 गुणे 475 प्लस 125 गुणे 125। जैसा कि आप लोग जानते हैं संभव नहीं है कि मैं 475 में 475 का गुणा करूं, फिर 125 में 125 का गुणा करूं, इसके बाद फिर मैं जोड़ू तब आंसर लाऊं। इतना टाइम आपके पास एग्जाम में करते ही नहीं है। अगर इतना टाइम आप देते हैं तो एग्जाम कभी क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका रूल होता है, मेथड होता है दोस्तों, उसको आप सीखिए, काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि दोस्तों एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, काफी मजेदार कंसेप्ट है दोस्तों, इसको आप समझिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है आपका दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक फार्मूला दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, इसको मैं समीकरण मान लेता हूं, समीकरण, इसको समीकरण 1 दोस्तों और इसको समीकरण 2 मान लेता हूं। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2। और देखिए मैं फार्मूला कहां से उत्पन्न कर रहा हूं दोस्तों, ये समझिए। इसको मैं लिखूं जोड़ने पर, अगर मैं इन दोनों समीकरण को जोड़ देता हूं दोस्तों तो देखिए होगा क्या कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपस में जुड़ जाएगा। मतलब दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ने पर, अब देखिए जोड़ेंगे तब तो प्लस 2ab और माइनस 2ab आपस में कैंसिल हो जाएगा और ए आपस में जुड़ जाएगा। तो जोड़ेंगे ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर 2 इसमें भी है 2 इसमें, अगर 2 में कॉमन ले लूं दोस्तों तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें वैल्यू पूछा था दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे कौन सा फार्मूला, देखिए जो क्वेश्चन ये था, एक चीज बताना भूल गया हूँ, आपको बता देता हूँ। जो क्वेश्चन है आप इसको देखिए, 475 ये है, इसको अगर मैं ए मान लेता हूँ, अगर मैं इसको ए मानूं, सपोज दैट ए मानूं तो 475 ए भी है, इसको मुझे ए मानना पड़ेगा कि नहीं? बीच में गुणा है, गुणा लगा दीजिए। अगर 125 है, अगर मैं इसे बी मानता हूं तो इसे भी मुझे बी मानना पड़ेगा। अब बीच में गुणा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप फोकस करते रहिए इस क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे आपका निकला ए और गुणे यहाँ पे निकला ए, ठीक है, प्लस यहाँ प्लस है, इसको मैंने माना बी और प्लस इसको भी माना मैंने बी। जैसा दोस्तों पा रहे हैं कि ए में ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, बी में बी का गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर। जैसा हमें वैल्यू निकालना है किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यही तो मेथड है दोस्तों, यही तो समझना है। अगर ये समझ गए तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए बन गया फार्मूला आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमको निकालना है। यहाँ से जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं निकाल रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला कैसे होगा। तो दोस्तों अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में निकालूं तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 गुणा में इधर में भेजूंगा तो 2 भागे में आ जाएगा, इतना तो जानते हैं आप लोग। अब बराबर यहाँ पे निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों ये फार्मूला बन के आपको तैयार हो गया। ये क्वेश्चन दोस्तों लेंदी है, इसलिए मैं लेंदी लिया हूँ आपको समझाने के लिए। इतने लेंदी आपके एग्जाम में क्वेश्चन करते ही नहीं आएंगे। आपको ए की जगह 20 दे सकता है, बी की जगह 15, इतना सिंपल दे सकता है, लेकिन इतना लेंदी नहीं देगा। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को उठा रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं अच्छे ढंग से। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला आपको निकल गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकलेगा दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 2। ठीक है, चलिए अब इसी फार्मूला को हम पुट कर देते हैं उन वैल्यू को। तो यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ए बराबर क्या मैं माना हूँ 475 और बी बराबर में माना हूँ 125। ये चीज हो गया। चलिए लिखते हैं इस मेथड पे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए ध्यान से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए की जगह हम लिखेंगे दोस्तों 475 प्लस बी के वैल्यू लिखेंगे दोस्तों 125 का होल स्क्वायर। और देखिए प्लस यहाँ पे ए माइनस बी, मतलब उसी चीज को घटाना है, 475 माइनस 125 बटे में दोस्तों क्या है 2, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब इसे हम मैं जोड़ूंगा 5 5 10 7 2 9 1 10 4 1 5 1 6, मतलब 600 का स्क्वायर प्लस इसे माइनस करूंगा तो 5 में से 5 गया दोस्तों तो 0 होता है, 7 में से 2 गया दोस्तों तो 5 होता है, और यहाँ पे 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और ये 2 0 का डबल हो जाएगा 4 0 2 0 2 0 प्लस, और 35 का दोस्तों होता है आपका 1225, 1 0 का डबल 0 हो गया बटे में दोस्तों हो जाएगा आपका 2। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको मैं ऐड कर दे दूं तो कितना दिया इतना, और आपको यहां से इतना, इन दोनों को ऐड करना है दोस्तों, ऐड कर लीजिए आसानी से। 2 5 2 6 2 8 3 1 4 बटे में कितना है 2, इसे भाग देना है। चलिए कटाते हैं, कटाएंगे दोस्तों तो आंसर आएगा
2 दूनी के 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10, 1 0। तो आंसर आ जाएगा आपका इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इसका आंसर होगा। तो जैसा दोस्तों आप घबराए नहीं, सोच रहे होंगे कि सर ने इतना लेंदी बता दिया क्वेश्चन, अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो दोस्तों आप क्या करें, यही एक इसका तरीका होता है, इसी तरीका से आप कर सकते हैं। आप तो इतना बड़ा करने जाएंगे नहीं, लेकिन एक बात इसमें ये चीज है कि इतना बड़ा लेंदी आपको क्वेश्चन देगा नहीं। आपको कैसा दे सकता है इस तो समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन दे सकता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो सवाल लगाने में, कि आप सोचेंगे कि इतना लेंदी बता रहे हैं। क्वेश्चन यही फार्मूला कंसेप्ट यही होता है दोस्तों, सिर्फ आपको अंक डिजिट छोटा कर देगा। चलिए मैं इसी पर डिस्कस कर दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए यहां पे मैं लिख दूं 20 गुणे 20 लिख दूं आप प्लस 15 गुणे 15। अब मैं कहूँ किसको बनाइए, तो आप देखिए 20 का स्क्वायर आप प्लस 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला रखने की भी जरूरत नहीं है। 20 का क्या होता है 400 और 15 का क्या होता है 225, जैसा कि 625। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके बेसिक में। और मैं बेसिक का एक क्लास अभी हुआ नहीं है दोस्तों, ये तो पार्ट अभी फर्स्ट है। बेसिक के बहुत सारे अभी क्लास बाकी हैं दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है क्लास में दोस्तों। तो मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कराने वाला हूं। और मैं दोस्तों एक खास बात बता दूं कि आप लोग के लिए मैं मोटिवेशनल क्वेट भी लेकर आया हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि मोटिवेशनल क्वेट है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। दोस्तों कितना खूबसूरत मोटिवेशनल क्यूट है। इसका कहने का मतलब दोस्तों ये चीज है कि अगर आप रात भर जग के पढ़ाई कर रहे हैं और कोई बंदा रात भर सो रहा है, तो ये होता है ना कहावत की जो सोता है वो मतलब खोता है, जो जागता है वो पाता है। यही बात है दोस्तों, अगर मन से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको उस जो कामयाबी आपको हासिल होगी ही। तो दोस्तों जैसा आपने देख लिया होगा, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे मेरे चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें दोस्तों, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को हमारे पास जुड़िए, ताकि मैं उन्हें अच्छे से अच्छे शिक्षा दे सकूं और बता सकूं। और दोस्तों इस वीडियो को मैं खास बात वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये था दोस्तों कि जो गरीब घर के बच्चे होते हैं जिन्हें सुविधाजनक टीचरों नहीं मिल पाते हैं, उनके तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे आपको दोस्तों। इतना बेसिक से आपको कोई गारंटी है कोई बताएगा नहीं आपको इतना बेसिक से। मैं इसलिए पर्पस से वीडियो बनाऊंगा ताकि उन लोग तक पहुंच जाए और वो लोग भी आसानी से इस वीडियो को समझ सके, इस कंसेप्ट को समझ सके। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।